जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को मकर संक्रांति के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं मकर संक्रांति का महत्व दर्शाती एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक परोपकारी राजा थे जिनका नाम सगर था। वे अपने पुण्य कर्मों के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे और चारों तरफ उनका ही गुणगान होने लगा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र चिंता में पड़ गए कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। कुछ दिनों के बाद राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तब इंद्र ने उनके अश्व का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर को घोड़ा चोरी होने की सूचना मिली तो राजा ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा और कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और अपने पुत्रों को क्षमा करने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा, यदि तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर ले आओगे तभी तुम्हारे पुत्रों का मोक्ष होगा। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने प्रण किया कि जब तक वो माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते हैं तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा, और वो तपस्या में लीन हो गए। उनकी मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने अपने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया और माँ गंगा ने भगीरथ को वरदान दिया कि वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी। किंतु माँ गंगा का वेग बहुत तेज था। फिर राजा भगीरथ ने अपने तप से शिव जी को प्रसन्न किया ताकि वो अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे माँ गंगा का वेग कम हो सके। फिर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। तभी से शिव जी का नाम गंगाधर पड़ गया और इस प्रकार माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तब राजा भगीरथ माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसके बाद माँ गंगा आगे जाकर सागर में समाहित हो गईं। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था उस दिन मकर संक्रांति थी। तभी से मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।